अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मेरा नाम सैयद मुदस्सिर अली है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके इस ट्रेनिंग कोर्स के पहले सेशन में, जो कि ऑरेकल एपेक्स के ऊपर है। आज का हमारा कोर्स और आज के जो हमारा ये सेशन है, ये है इंट्रोडक्शन टू ऑरेकल एपेक्स। इसमें हम आपको ऑरेकल एपेक्स का एक इंट्रोडक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि ऑरेकल एपेक्स में क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या चीज़ है, क्यों है, कौन कर सकता है, कौन ऑरेकल एपेक्स का डेवलपर बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें और कुछ बेसिक आर्किटेक्चर के हवाले से ऑरेकल एपेक्स के हम आपके साथ बात करेंगे। तो कुछ ऐसा है जनाब कि इस सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। मैं पिछले 15 साल से एज एन आईटी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों के अंदर मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैंने काम किया है, जिसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ऑरेकल, उसके अलावा ऑरेकल के साथ साथ माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर, इन डेटाबेसेस को भी एडमिनिस्टर किया है। अदर देन दैट, अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स और विंडोज़ दोनों किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर डेटाबेस को मैनेज और एनवायरनमेंट्स को मैनेज किया है। प्लस हाइपरवाइज़र्स में एनवायरनमेंट सेटअप करना, वीएम्स को किस तरह से यूज़ करना है, वीएम्स के जो हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हाइपरवाइज़र्स में, वो जैसे वीएमवेयर हो गया, ठीक है, वीएमवेयर का एक बड़ा मशहूर हाइपरवाइज़र है ESXi के नाम से, ठीक है। उसके अलावा सिट्रिक्स एक है, उसका ज़ेन सर्वर है, और उसके अलावा फिर लिनक्स का अपना KVM एनवायरनमेंट है। तो ये सारे एनवायरनमेंट्स को भी मैंने मैनेज किया है, एडमिनिस्ट्रेट किया है और अभी भी उन पे ख़ासा काम करता रहता हूँ। एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात आती है तो मैं मेनली अब तक 2 डिफरेंट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डेवलपमेंट कर चुका हूँ, जिसमें से एक तो ऑरेकल एपेक्स है, ठीक है, और पिछले कोई 4-5 सालों से मैं ऑरेकल एपेक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने डेवलपमेंट की है उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शामिल है। तो इन 2 एप्लीकेशंस के और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर और लैंग्वेजेस के ऊपर मैंने काम किया है। फिर वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ जब हम अपना कोर्स आगे डिस्कस कर रहे होंगे, दूसरे सेशंस हमारे मज़ीद आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम उनमें मज़ीद कोई ऐसी बात आएगी तो ज़रूर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। अब आ जाते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर कि आज के सेशन में हम आपके साथ क्या क्या शेयर करेंगे, आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि हमारा जो आज का सेशन है वो मेनली है, फोकस कर रहा है सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर। हम आपको बताएं कि सबसे पहले कि जनाब व्हाट इज़ ऑरेकल एपेक्स, ऑरेकल एपेक्स क्या है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि ये लो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, व्हाट इज़ लो कोड प्रोग्रामिंग। लो कोड प्रोग्रामिंग के बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आपके साथ कि who and how, who and how to become an Apex developer, who can and how to become an Oracle Apex developer। ये बात हो गई। नंबर 4 हमारे पास आएगा व्हाट वी कैन डू, हम ऑरेकल एपेक्स किस में क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू विद ऑरेकल एपेक्स। और लास्टली हम आपको एक बेसिक सा ब्रीफली हम आपको बताएंगे कि ऑरेकल एपेक्स का आर्किटेक्चर एक्चुअली बैकएंड पे क्या है। तो चलिए हम वन बाय वन अपने इन 5 टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की तरफ लेकर चलते हैं और आपको बताएंगे कि हम क्या क्या काम कैसे कैसे करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ओरेकल एपेक्स। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी रहे। तो नंबर 1, व्हाट इज़ ओरेकल एपेक्स। तो जनाब ओरेकल एपेक्स इज़ आ लो कोड programming language. Low code programming language, and it is to develop web based applications. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास Oracle Apex एक लो कोड है, सॉरी एप्लीकेशंस। लो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रेमवर्क है ये हमारा, ठीक है। इसमें हम जैसे कि प्रोग्रामिंग की बात आ रही है तो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे होंगे, जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही होगी वो वेब एप्लीकेशन होगी। ये याद रखिएगा, ओरेकल एपेक्स इज़ अ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, ठीक है। अच्छा, वेब एप्लीकेशन क्या चीज़ होती है और इसमें कितना डिफरेंस होता है, तो एक बहुत सिंपल सी बात आपको समझा देता हूँ कि वो जितनी भी एप्लीकेशंस या वो जितनी भी चीज़ें आप वेब ब्राउज़र पे खोल रहे होते हैं वो आपकी वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं। वेब ब्राउज़र अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ रेफरेंस के तौर पे, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो आप इसकी एग्जांपल लीजिए कि इसमें मैं जो भी वेबसाइट खोलूँगा, अगर मैं इसमें खोलता हूँ, अगर ESPN एक बहुत क्रिकइन्फो एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, तो ये एक वेब एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है। अब इसकी तरह की कोई एप्लीकेशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी वेब एप्लीकेशंस हैं। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशंस हैं वो हमारे ब्राउज़र पे यूज़ होती हैं। इसको बंद कर देते हैं। दूसरी बात आती है कि जी व्हाट इज़ लो कोड प्रोग्रामिंग। तो लो कोड प्रोग्रामिंग की मिसाल आप इस तरह से लीजिए कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल PHP है या .NET है या इवन पाइथन है, ये दे ऑल आर हाई या आप चलिए हाई कोड लैंग्वेजेस हैं। मतलब आपको इस पे अगर कोई एप्लीकेशन बनानी है या कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको बहुत सारा कोड टाइप करना होगा, पूरी लाइन, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखा जाएगा, कई पेजेस पर मबनी हो सकता है। मतलब बहुत, मैं पेजेस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत लंबा होगा, हज़ारों लाइनों का होगा उसमें, तब जाके आपका एक फॉर्म डेवलप होगा, सिर्फ एक फॉर्म, ठीक है, डिपेंडिंग है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। जबकि इन ओरेकल एपेक्स ऐसा नहीं होता। या इसको चलिए हाई की जगह कर देते हैं 100% कोडिंग, तो कोडिंग के बगैर कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। इन एपेक्स हमारी लो कोडिंग क्या होती है, वी हैव, आप ये समझ लीजिए कि अराउंड 25% कोडिंग है और बाकी 75%, सॉरी बाकी लिख रहा हूँ, 25% इज़ कोडिंग एंड 75% इज़ नो कोड, इट इज़ जस्ट GUI। इसको नो कोड को छोड़ें, इस GUI मतलब
जो भी चीज़ डेवलप करनी है इनका अपना एक फ्रेमवर्क है, एक अपना डिज़ाइनर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड मौजूद हैं, पहले से बनी हुई हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू जस्ट यूज़ देम और उसको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव कर लें, उसी को यूज़ करना है, उसी को यूज़ कर लें। उसके अंदर कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो लो कोड का मतलब हुआ कि जहाँ पर आपको कम से कम कोडिंग करनी होती है। अब आइए तीसरी बात पर कि हु एंड हाउ, हु कैन एंड हाउ टू बी एन एपेक्स डेवलपर। तो इसका सीधा सा जवाब है कि एनीबडी कैन बी एन एपेक्स डेवलपर। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर होती है, दैट पर्सन शुड हैव बेसिक एसक्यूएल नॉलेज। मतलब बहुत ज़्यादा डेफिनेटली अगर एसक्यूएल नहीं पता हो तो भी कोई मसला नहीं है, काम के साथ साथ वैसे ही इंसान सीख जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत एसक्यूएल की नुआ होनी चाहिए कि भाई एसक्यूएल है कि क्या चीज़, इस एसक्यूएल का आर्किटेक्चर क्या होता है, एसक्यूएल क्वेरीज क्यों लिखी जाती हैं, किस लिए लिखी जाती हैं, किस टाइप की होती हैं, और इस तरह की बेसिक और कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो थोड़ा पता होना ज़रूरी है उसके, क्योंकि एसक्यूएल नॉर्मली यूज़ होती है डाटा रिट्रीवल के लिए डेटाबेस से, तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन एप्लीकेशन की जो मेन प्रोसेसेस डेवलप करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कोई कोड टाइप नहीं करेंगे। ये इंशाल्लाह जब हम आगे की सेशंस आपके साथ कंडक्ट करेंगे तो आपको ख़ुद भी नज़र आ जाएगा। हो सकता है कि 25% से कम ही कोड कर रहे हैं, मतलब लेस देन 25% कोडिंग, ठीक है। तो ये बात हो गई नंबर 3 पे। देन नंबर 4 कम्स के जी व्हाट वी कैन डू विद ओरेकल एपेक्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं ओरेकल एपेक्स के साथ को यूज़ करके, व्हाट वी कैन डू विद एपेक्स। अब जैसे मैंने आपको कहा एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो आप किसी भी किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं ऑन वेब, एनी एप्लीकेशन ऑन वेब। अब एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, उसकी मैं अगर एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो एग्ज़ाम्पल कैन बी लाइक कोई ERP सिस्टम बनाना है, ठीक है, कोई आपको HR का सिस्टम स्टैंडअलोन बनाना है, या कोई लाइक स्कूल का सिस्टम बनाना है, स्कूल मैनेजमेंट का, और इस तरह के बहुत सारे एंड मैनी मोर। हर एप्लीकेशन जो आपको समझ में आती है, जो आपको लगता है कि यूज़ हो रही है दुनिया में, वो यूज़ कर सकते हैं। लास्टली बस मैं एक छोटी सी बात करके हम एक लास्ट टॉपिक जो हम हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर करना चाहेंगे वो ये है कि ओरेकल एपेक्स का अपना आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है जनाब। आर्किटेक्चर ऑफ एपेक्स, ओरेकल एपेक्स का क्या आर्किटेक्चर है। तो बेसिकली ओरेकल एपेक्स इज़ अ 3 tier आर्किटेक्चर। 3 tier आर्किटेक्चर से क्या मुराद है? आर्किटेक्चर मतलब कि उसका डिज़ाइन किस तरह का है, ठीक है, ये किस तरह काम करेगी। 3 tier में क्या आता है, आप ये कहिए कि Tier 1 इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में क्या आ गया, आपका वेब ब्राउज़र, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जनाब गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो हमारी ओरेकल एपेक्स की जो भी एप्लीकेशन यूज़ हो रही होगी वो वेब ब्राउज़र पे हो रही होगी। फिर आप बात करेंगे Tier 2 की।
टियर 2 इज़ मिडलवेयर। अच्छा, मिडलवेयर क्या चीज़ होती है? मिडलवेयर समझने के एक फ़ीचर है या एक फंक्शन है या एक वेब सर्वर है, जो भी आप कहिए, ठीक है। वो कम्युनिकेट करेगा आपके टियर 1 के साथ भी, ठीक है, और टियर 3 के साथ भी। तो इसको इसलिए मिडलवेयर कहा जाता है। मिडलवेयर में ज़्यादातर आ जाते हैं वेब सर्वर्स। हमारे केस में हम जो वेब सर्वर यूज़ करेंगे वो अपाचे टॉमकैट होगा, ठीक है। और अपाचे टॉमकैट पर ORDS की सर्विसेज डिप्लॉय होंगी। ये है ओरेकल रेस्ट डाटा सर्विसेज। ये सर्विस यूज़ की जाती है टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, और वो डेटाबेस से डाटा फैच करके वेब सर्वर को पास ऑन करती है, जो कि फिर आगे ब्राउज़र को वापस वो डाटा सेंड करता है, जो कि फिर जो यूज़र उस ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है, जो एक्चुअल फ़िज़िकल यूज़र है, जो कि एक इंसान होता है, ठीक है, वो उस डाटा को देख सकता है। या अगर उसने अपने फॉर्म को यूज़ करते हुए कुछ डाटा इनपुट करके सेव कराना है, तो फिर वेब ब्राउज़र से वो इन्फॉर्मेशन मिडल टियर के पास आती है। मिडल टियर में वेब सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर वो ORDS को वो पास ऑन कर देता है कि जनाब ORDS आप जाइए और उसको डाटाबेस में इंसर्ट करवा दीजिए। तो तीसरी टियर में, टियर 3 में हमारे पास क्या आती है? तीसरी टियर में हमारे पास आ जाता है डेटाबेसेस। डेटाबेस पर क्या? डेटाबेस सिंपल अभी हमारे केस के अंदर जो हम अब इस ट्रेनिंग में इंशाल्लाह आगे देखेंगे और यूज़ करेंगे वो ओरेकल DB है। ओरेकल का डेटाबेस है। ओरेकल का डेटाबेस जो है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है? तो ओरेकल की डेटाबेस में हमारी DB होस्ट एपेक्स एप्लीकेशन, जो ओरेकल एपेक्स की एप्लीकेशन डेवलप होती है वो डेटाबेस के अंदर ही सेव हुई भी होती है, वो कहीं और नहीं होती, ना वो मिडिल टियर पे होती है, ना वो ब्राउज़र पे होती है, वो डेटाबेस में अपने आप में खुद सेव हुई भी होती है। और उसके अलावा DB कंटेन्स डाटा, वो डाटा जो कि वेब ब्राउज़र के ज़रिए यूज़र ने रिक्वेस्ट किया होता है कि भाई मुझे ये डाटा देखना है, NIC नंबर देखना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स देखनी है, या और भी कुछ देखना है, कोई और दूसरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, या चेक की इन्फॉर्मेशन देखनी है, या बैंक अकाउंट की डिटेल देखनी है, कुछ भी देखना है, तो वो ब्राउज़र के थ्रू यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो कि वेब सर्वर यानी मिडिल टियर पे रिसीव करता है। ORDS उसको को वो पास ऑन होती है रिक्वेस्ट, जो कि वो ओरेकल्स की डेटाबेस से जो बात करने का मीडियम है वो ORDS है, ठीक है। और ये ORDS पर डेटाबेस को वो रिक्वेस्ट पास ऑन करता है और फिर वो बैक एंड पे जाके डेटाबेस से वो एक पूरा समझ लीजिए कि साइकिल है, वो हमारा इस टॉपिक का पार्ट नहीं होता, ठीक है। वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई थी कि जी वो बैक एंड पे जाके किस तरह से डाटा डेटाबेस से फैच हो रहा होता है। तो वो डेटाबेस से डाटा फैच होता है एंड देन इट इज़ सेंट बैक टू ORDS, और फिर ORDS उसको वेब सर्वर को पास ऑन करता है और वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पे वापस से व्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारा ओरेकल एपेक्स का आर्किटेक्चर है, जो कि हम आगे चल के कॉन्फ़िगर भी करेंगे, और हमारी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगी, जितना भी हम पढ़ेंगे देखेंगे, वो सब हम इसी आर्किटेक्चर के अंदर रहते हुए कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अगर अभी आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आगे जैसे जैसे काम करेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक थोड़ी सी आपको एक एडवांटेज बता दूं कि ओरेकल एपेक्स का एडवांटेज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो एडवांटेजेस ऑफ ओरेकल एपेक्स, एक तो ये जनाब के
जैसे हमने ऊपर बात कर ली कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जनाब इट इज़ अ लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी होती, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेनली वहीं फॉर्म पे बनी हुई हैं, उनको सिर्फ यूज़ करना होता है, उनको डेवलप बार बार नहीं करना। फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो फॉर्म का एक आर्किटेक्चर खुद ब खुद क्रिएटेड है, पहले से मौजूद है, उसको यूज़ करना है। फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी अगर करनी है तो वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हो जाएगी, अनलेस के कोई बहुत ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कुछ काम नहीं करना है तो उसके अंदर इतना मवाद और इतना मटेरियल मौजूद है कि उसको ही इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई नेक्स्ट लेवल कोई बिल्कुल ही एकदम हट के कोई चीज़ करनी है तो फिर वो एक अलग बात है। उसके लिए भी आपको उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कोडिंग अगर करनी होगी तो फिर वो HTML और CSS के ऊपर लोग जाते हैं, ठीक है, और क्या वो तब वो बात है। लेकिन हम अभी HTML और CSS को यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले हैं और नहीं हम इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत आपको फ्लेवर ज़रूर मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि ट्रेनिंग के दौरान आपको HTML या CSS के इस्तेमाल क्या है, किस तरह से वो सिखा दें, जावा स्क्रिप्टिंग की कुछ नो हाउ दे दी जाए, बट ये चीज़ें हमारे मेन फोकस नहीं है हमारे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि जनाब ये एक सबसे पहला एडवांटेज ही यही है कि जी ये लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, हमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी, हमारा टाइम बचेगा। जहाँ मुझे ये पहले एक फॉर्म को डेवलप करने में 3 दिन लगते थे, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग और रिग्रेशन और QA और UAT ये सब होता था, अब मैं वो फॉर्म सादा एक दिन में बना के UAT पे या QC में भेज देता हूँ, तो मेरा तकरीबन जो है वो अच्छा खासा टाइम बच गया। दूसरी चीज़ जो कि बहुत कारामद है ओरेकल एपेक्स के केस में, वो है ज़ीरो लेटेंसी। लेटेंसी मतलब कि डाटा फैच करने का टाइम डेटाबेस से एप्लीकेशन को कम है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस और एप्लीकेशन और डाटा दोनों हमारे पास डेटाबेस में ही मौजूद हैं, तो वो वहीं के वहीं काम हो जाता है। इन दोनों का आपस में डिले नहीं आता कि जनाब जो एप्लीकेशन है वो एक दूसरे सर्वर पे रखी हुई है और डेटाबेस जो है वो एक दूसरे सर्वर पे है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ही डाटा फैच होगा। अगर कोई लेटेंसी आ गई बीच में, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया या कुछ भी हो गया तो डिलेज़ आएंगे। ऐसा इस केस में नहीं होता। हाँ, ये पूरा होता नेटवर्क पे, ये Tier 1 वेब ब्राउज़र क्योंकि यूज़र है कहीं भी बैठा हो सकता है दुनिया के किसी भी कोने पे, ठीक है, वो आगे वेब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, फिर यहाँ से शुरू होता है बैक एंड वेब सर्वर के पीछे से। ये नॉर्मली एक ही नेटवर्क के अंदर होता है, लेकिन वेब सर्वर्स जो हैं वो बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच में एक तरह का गेटवे होते हैं, ठीक है, बात करने के लिए। तो यह आज की वीडियो का हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि ओरेकल एपेक्स क्या है, क्या चीज़ें उसमें हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें काफ़ी समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर मुलाकात करेंगे और फिर हम मज़ीद हमारे इस कोर्स के जो मेन टॉपिक्स हैं कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस और मेरी बातों को सुनने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।